Hello, guys, and welcome back to the channel. So, the Super League returns. Huge decision by the European Union top court saying UEFA और FIFA both break away competition. इसका मतलब ये है कि सुपर लीग इज फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट. फॉर्मेट जो अनाउंस हुए सुपर लीग की तरफ से वो ये है कि टोटल 64 टीम्स होंगी और उन 64 टीम्स में 3 डिविजन्स में खेली जाएंगी जो कि स्टार, गोल्ड और ब्लू के साथ होंगी. इनमें प्रमोशन और रेलीगेशन भी होंगी. हर टीम टोटल 14 गेम्स खेलेगी ईच सीजन और 7 जो गेम्स हैं वो होम पे खेले जाएंगे और 7 गेम्स जो है वो अवे पे खेले जाएंगे. और एक ओपन कंपटीशन होगा 2 फेजेस के साथ, लीग ऑफ प्लेऑफ्स. और पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थी सुपर लीग से वो इनकी फॉर्मेट से थी, क्योंकि इनका जो पहले फॉर्मेट था वो ये था कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जो फाउंडिंग टीम्स हैं वो रेलीगेट नहीं होंगी, उनकी प्लेसेस गारंटी है. लेकिन ये जो नया फॉर्मेट आने के बाद मुझे लगता है कि इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि यूएफा और जो फीफा की मोनोपोली जो सबसे ज़्यादा हो चुकी है, जो हठधर्मी में उतर आया है हर चीज़ में, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हमें इस मोनोपोली को अब यहीं पे ख़त्म करना होगा. आई थिंक सुपर लीग अनाउंस होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इंस्टेंटली जो है वो स्मूथली हो जाएंगी, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सुपर लीग को काफ़ी लीगल इश्यूज होंगे सुपर लीग को क्रिएट करने में, और बहुत से क्लब्स होंगे जिनको उनकी फैंस की तरफ से भी रेजिस्टेंस जो है वो सामना करना पड़ेगी. देखिए, आप इससे एग्री करें या ना करें सुपर लीग से, आइदर आप एग्री कर सकते हैं या आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि सुपर लीग इज द न्यू एवोल्यूशन इन वर्ल्ड फुटबॉल. और अभी जो बहुत सी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि बहुत से क्लब्स ने जो है सुपर लीग को रिजेक्ट कर दिया, चाहे आप इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, चाहे आप बायर्न म्यूनिख की बात करें, चाहे आप पीएसजी की बात करें या एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, और अभी बहुत सी टीम्स रिजेक्ट भी करेंगी. क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि ला लीगा में सुपर लीग को काउंटर करने के लिए यूएफा और तेबाज ने जो सीवीसी डील जो एक बनाई थी, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत सी टीम्स उसमें इन हुई थी. और वो सीवीसी डील बनी ही इस वजह से थी कि सुपर लीग को किसी ना किसी तरीके से काउंटर किया जाए. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि सुपर लीग बेशक अभी अनाउंस हो गई है, लेकिन इंस्टेंटली अभी इसमें कुछ होगा. अभी इसमें बहुत सी लीगल प्रोसीजर्स देखने पड़ेंगे. अभी इसको मतलब हतमी शक्ल देने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अब आते हैं राइट और रॉन्ग पे कि सुपर लीग सही है या सुपर लीग गलत है. देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस क्लब से बिलोंग करते हैं. अगर आप रियल मैड्रिड, बार्सिलोना से बिलोंग करते हैं तो आप सुपर लीग को ठीक कहोगे. अगर आप बायर्न म्यूनिख, पीएसजी जैसी टीम्स के बिलोंग करते हो तो आप सुपर लीग को गलत कहोगे. अब इस पे 2 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं. एक ये कि पैसा जो है वो फुटबॉल को बर्बाद कर देगी, और एक जो पर्सपेक्टिव आ जाता है यहाँ पे वो ये कि अगर स्टेट क्लब्स इन्वॉल्व होके किसी क्लब पे पैसा लगा रहे हैं तो वाई नॉट ज्वाइन द सुपर लीग. देखिए, यहाँ से एक बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी, और वो ये कि यूएफा और फीफा की जो मोनोपोली है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा. अब अगर आप यूएफा को भी देखो तो यूएफा की भी बहुत सी लीग्स हो रही होती है नेशन लीग्स के नाम से, या पता नहीं कितनी लीग्स निकली हैं, जैसे कि रिसेंट इंटरनेशनल ब्रेक में भी हमने देखा. अब इन लीग्स का कोई मकसद नहीं है. इन लीग्स का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से पैसा जनरेट करना, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मसले हुए हैं. और मेरे ख्याल से सूना और लेटर, चाहे आज होता है या कल होता है या 2 साल बाद होता है, चैंपियंस लीग का फॉर्मेट भी चेंज होने वाला है, जो कि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी. और चैंपियंस लीग का भी सेम फॉर्मेट होने वाला है जो कि आपका अभी सुपर लीग में है, और जिसके बारे में गुंडोवान ने 2021 में ट्वीट भी की थी. तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम, मेरा अपना ओपिनियन तो यही है कि इट्स हाई टाइम कि आप यूएफा और फीफा की मोनोपोली और जो करप्शन है उसको आप ख़त्म करें. इनफ इज़ इनफ. बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सुपर लीग इन द कमेंट सेक्शन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस.